राधे राधे दोस्तों, आज देवा रसोई में बन रही हैं दो तरीके की मठरी। तो एक तो है चाशनी वाली, एक है नमकीन मठरी जो चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हो। इतनी खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होंगी दोस्तों। इस तरीके से एक बार बना लोगे ना मेरे तरीके से तो बार बार मन करेगा और मार्केट से आपका लेने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। बहुत कम बजट में अपने घर में ढेर सारी बन के तैयार हो जाएंगी। करवा चौथ पे आप अपने हाथों से शुद्ध और घर पे बना के तैयार कीजिए। बाहर से बिल्कुल भी मत लीजिए, बहुत खराब ऑयल में बन के तैयार होती है और बीमारियों को बढ़ावा मत दीजिए। घर पे अपने बना के और आप त्योहार पे एंजॉय कीजिए। हलवाई स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फिर इसे शेयर करते हैं। ये लिए मैदा, 500 ग्राम मैदा लेके इसमें डाल दी है, क्योंकि इसे मैं छानी हूँ तो इसलिए पहले ही इसमें परात में डाल दी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी है, आप छानो या ना छानो आपकी मर्जी है। अब मैं ये चाशनी वाली बना रही हूँ ना, तो इसमें नमक नहीं डालना है, बस कुछ नहीं डालना, मोइन डालना है इसमें। ये मोइन डाल रही हूँ मैं। घी का डालोगे तो भी अच्छा है, घी का से थोड़ा खस्ता अच्छी बन के तैयार होती है। मैंने तो मूंगफली वाला ऑयल लिया है। मोइन थोड़ा ठीक ठाक डाल दीजिए तो खस्ता बन के तैयार होंगी, क्योंकि मोइन अच्छा होगा ना तो अच्छी बन के तैयार होंगी, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। इसे अच्छे से मैदा में मोइन को मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए मोइन को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, बिल्कुल ऐसे लड्डू की तरह बन गया है। तो मोइन ऐसा होना चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा के तैयार करेंगे। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के तैयार करेंगे इसको। इस तरीके से ये डो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल ऐसे मीडियम है, नहीं तो ये हार्ड है और नहीं है ज्यादा सॉफ्ट है। इस तरीके का रखना है आपको। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, दो पार्ट करने वाली हूँ। आधे पार्ट की तो मीठी चाशनी वाली बनाएंगे और आधी बनाएंगे नमकीन। तो दो तरीके की मठरी बन के तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से दो पार्ट करके रख ली हूँ, एक को साइड में रख देती हूँ। इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देती हूँ अजवाइन, और एक आधी हो जाएंगी नमकीन मट्ठी, आधी हो जाएंगी मीठी मट्ठी। अब इसको थोड़ा सा आटा ऐसे गूंथेंगे ना तो ये भी सब चीजें मिक्स हो जाएंगी। नमक आप स्वाद के अनुसार ही डालना, ज्यादा ना डल जाए, ये ध्यान रखना। इस तरीके से इसे गूंथ के तैयार कर लेते, मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से मिक्स करके दोनों चीजों को अच्छे से डो को तैयार कर लिए हैं। अब इसके दो पार्ट कर लेते हैं। पहले इसी का बना लेते हैं। इस तरीके से लोई बना लीजिए और इसे बिल्कुल गोल गोल लोई बना के तैयार कर लीजिए। और मैं इसी परात के ऊपर जो थाली ले लीजिए। मेरे पास चकला है ना, थोड़ा छोटा है, तो इसको रोटी बड़ी बनानी है, तो मैं इसी के ऊपर इसे बेल के तैयार करती हूँ। खूब बड़ी रोटी की तरह ये से बिल्कुल पतली बेल के तैयार कर लिए। जितना पतला बेलोगे उतना ही ठीक रहेगी, इससे क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अब मैं ये कटोरी ली हूँ छोटी, आप शेप छोटी बड़ी किसी भी चीज से कट कर सकते हो। ये कटर हो तो उससे कर लीजिए। मैं इसे कटर करती हूँ, देखो इसी तरीके से कट करके रख लेती हूँ। इस तरीके से सारे पीस इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लिए। अब जो ये साइड का है ना फालतू पार्ट, इसे हटा लेंगे। ये देखिए कितनी पतली है ना, बिल्कुल पतली बन के तैयार हुई है। ऐसी पतली बना के अपने को सारे पीस रखने हैं। मीठी पपड़ी वाला भी इस तरीके से बेलेंगे। जैसे इसका भी दो पार्ट कर लेते हैं इस तरह का, और इसको ऐसे गोल गोल बिल्कुल लोई बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको बड़ी रोटी की तरह बेल के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल पतला बेलना है। इस तरीके से बिल्कुल पतली रोटी बना के तैयार कर लिए और उसी कटोरी से इसे कट करके तैयार कर लेते हैं। बस ऐसे दबा के थोड़ा सा, और ये देखिए कट हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से कट करके तैयार कर लीजिए सभी पीस को। ये मीठी पपड़ी वाली भी बना के तैयार कर लिए। ये देखिए कितनी सुंदर कट के तैयार हुई है और बहुत पतली बनाई। ये देखिए बिल्कुल पतली बना के तैयार करें। सभी पीस को इस तरीके से बना के तैयार कर लिए। और ये नमकीन मट्ठी वाली काट के तैयार कर लिए। ये देखिए बिल्कुल ये भी पतली है। इस तरीके से बना के सभी पीस को तैयार कर लिए, नमकीन वाली भी और मीठी वाली भी। मैं ये चाशनी बनाने के लिए ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं ये छोटी कटोरी चीनी की, जो 1.5 कटोरी डालूंगी। ये 1.5 कटोरी चीनी की डाल दी है। अब इसमें 1.5 कटोरी ही पानी की डाल देंगे। ये 1.5 कटोरी पानी की हो गई है। इसे ऐसे बीच बीच में चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चाशनी में 2 पीस ये इलायची की मैंने थोड़ा सा तोड़ के डाल दिए।
ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, बिल्कुल भी दाने नहीं है चीनी के और अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, झाग झाग है, चीनी गंदी गंदी रहती है ना, तो उसको साफ करने के लिए ये 1 चम्मच दूध की डाल देते हैं। इससे क्या है ना कि सारा जो भी गंदगी है ना चीनी की, वो एक साइड आ जाएगी बिल्कुल झाग की तरह, और उसे निकाल देंगे चम्मच से। ये देखिए अभी चाशनी बनी भी नहीं है, पूरी अपने को चाहिए जैसी, लेकिन इसकी जो दूध डालने से गंदगी है ना वो साइड में आ गई है। ये देखिए इस तरीके से ये गंदगी को निकाल देंगे, बिल्कुल ये गंदी है, इसे एक साइड में कोई कटोरी में निकाल दीजिए। ये देखिए चाशनी को चेक करते हैं कि ये बनी है कि नहीं। एक तार वाली चाहिए अपने को। ये देखिए एक तार आने लग गया। इस तरीके की चाशनी बना के तैयार करेंगे, एक तार आ जाए अच्छे से वो वाली चाशनी बना के तैयार करनी है। ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे, तो ये गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक पीस को डाल के देखते हैं। हल्की आंच में गर्म करना है, हल्की आंच में इन्हें फ्राई करना है। तेज में करेंगे तो ये फटाफट से जल जाएंगी, कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बिल्कुल मंदी आंच में रखना है। इस तरीके से बिल्कुल हल्की है ना, पतली है ना, तो तुरंत ऊपर आ जाती है, पूड़ी की तरह बन गई है। देखिए ऐसे 5 से 6 पीस इसमें आ जाएंगे आसानी से। इस तरीके से इन्हें पलट दीजिए एक बार। ये देखिए बिल्कुल खस्ता बनके तैयार हो गई हैं। अब बबल्स जैसे आना बंद हो जाती हैं तो ये सोचिए कि ये फ्राई हो चुकी हैं, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ पकती नहीं है तब तक बबल्स आते रहते हैं। तो इन्हें निकाल लेंगे अच्छे से। ये क्रिस्पी हो गई है। ये देखिए ये मीठी वाली चाशनी वाली बना के पहले फ्राई करें। ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी गोल गोल बन के तैयार हुई है दोस्तों। अब इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। इस तरीके से एक बैच और है चाशनी वाली का, तो उसे भी इस तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ये सारी मट्टी फ्राई करके तैयार कर लिए। ये मीठी वाली है, इस तरीके से तैयार कर लिए। अब चाशनी अपनी पहले तैयार थी, उसमें ये डाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से सारी पपड़ी को डाल देंगे। अगर एक बैच में नहीं डिप हो रही है तो 2 बार कर दीजिए। इस तरीके से एक एक को यहाँ डिप कर लेंगे इस तरीके से, और जो डिप हो गई है एक साइड करते जाएंगे इस तरीके से चाशनी में। जो जो चाशनी में अच्छे से डिप हो गई है उन्हें ऐसे साइड में करते जाएंगे और इनको सबको डिप कर लेंगे। इस तरीके से डिप करके तैयार कर लेंगे इनको। इस तरीके से एक एक पीस को निकाल के रख लीजिए। फिर दूसरा बैच भी इसी तरीके से अपने को लगाना है। ये चाशनी वाली तो हो गई है कंप्लीट। अब वो नमकीन वाली मट्टी फ्राई करते हैं। अब इनमें क्या है ना कि कांटे वाली चम्मच है ना, सभी में पहले भूल गए थे, तो इसमें ऐसे ये कर दीजिए तो ये फूलेगी नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएगी। इस तरीके से कर दीजिए, सभी पीस में कर लेते हैं उसी ऑयल में। और वो गर्म ऑयल था तो उसमें फटाफट से ये फ्राई हो जाएंगी। आंच को हल्की में ही रखना है, हाई पे नहीं करना है। 6 से 7 पीस आ जाएंगे आसानी से इसमें। एक तरफ से हल्की हल्की क्रिस्पी हो जाए तो ये पलट देना है इस तरीके से, और उन्हें उलट पुलट करते हुए अच्छे से हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए तब तक इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए उलट पुलट करते हुए इन्हें अच्छे से हल्का सा ब्राउन कलर हुआ ना तब तक इन्हें फ्राई करें। ये देखिए आपको दिख रही है ना कितनी सुंदर है, और देखिए तो सही कितनी गजब की मट्टी बनके तैयार हुई है। ये नमकीन मट्टी कितनी सुंदर भी लग रही है, और खाने में चाय के साथ तो बस पूछो मत, नमकीन सब फैला है इसके आगे। अब ये अच्छे से हो गई है फ्राई, और कलर भी इनका चेंज हो गया है। ये देखिए अब इन्हें निकाल लेते हैं तेल से। नमकीन मिट्टी की साथ बना रहे हैं गुलाब की चाय, गुलाब की पत्तियां डाल के। थोड़ा सा डालेंगे आधा कप पानी का। ये अदरक का टुकड़ा लिए थोड़ा सा, 2 इलायची लिए, 4 पीस हैं काली मिर्च के, और 1 है लौंग, और ये लिए हैं गुलाब की पत्ती।
ये सूखी है मेरे पास, मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये आप अगर ताजा हो तो ताजा भी डाल सकते हो। अब ये गुलाब की पत्तियां तो लास्ट में डलेंगी और इनको सभी को एक साथ कूट के ले लेते हैं। चाय का पानी गर्म हो चुका है। अब जो कूटा हुआ मसाला है ये डाल देते हैं इसमें। आप चाय पत्ती अपने अनुसार डालना, कई पत्तियां थोड़ी हार्ड होती हैं, थोड़ी नॉर्मल भी होती हैं, तो उस अनुसार मैं आधा चम्मच चाय पत्ती डाल दी हूँ। अब सभी मसाले अच्छे से उबल चुके हैं, इसमें डालेंगे दूध। चाय में अच्छे से उबाल आ रहे हैं, इसे 1 मिनट के लिए उबाल के तैयार करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये अच्छे से दूध डाले हैं कि दूध अच्छे होना चाहिए, चाय बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होती है दोस्तों। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी आपके स्वाद के अनुसार डालिए, कम ज्यादा पीते हो या फीकी पीते हो तो चीनी को स्किप कर दीजिए। मैं 1.5 चम्मच चीनी की डाल दी हूँ। और अब चीनी डालते ही हमें गुलाब की पत्तियों को डालना है। ये इस तरीके से 2-3 उबाल देके इसे तैयार करेंगे। चाय अच्छे से बनके तैयार हो गई है, खूब अच्छे से उबाल दे दिए इसके। अब गैस बंद कर देते हैं। अब आप इसे छान लीजिए। इसमें गार्निश के लिए 2 पत्ती गुलाब की लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सारी मट्ठी बनके तैयार हो गई है। ये मीठी वाली भी पपड़ी बनके तैयार हो गई है और ये गुलाब की पत्तियों से चाय बना के तैयार करे हैं। और ये नमकीन मट्ठी इतनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। मैं आपको एक को तोड़ के भी दिखाऊंगी। पहले देखिए कितना सुंदर और गजब की मट्ठी। ये देखिए कितना साफ कलर आया है इसका, बहुत स्वादिष्ट और बहुत क्रिस्पी बनके तैयार हुई है दोस्तों। इस तरीके से करवा चौथ पे आप बना के 1 से 2 दिन पहले रख लीजिए और इन्हें फिर थाली में सर्व करिए। बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है। आप चौथ का व्रत पे इस तरीके से बना के और एंजॉय कीजिए। बहुत गजब की बनके तैयार हुई है।